Assalamualaikum student. We are starting from the chapter number 1, Introduction to the Biology. There are some important definition the start of the chapter. We are starting from the word biology. तो बायोलॉजी के लफ्ज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले कि ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो पार्ट पर कंसिस्ट करता है। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो बायोस है एंड सेकंड इज़ लगोस। बायोस का मीनिंग होते हैं लाइफ मतलब ज़िंदगी एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट एंड रीजनिंग। थॉट एंड रीजनिंग को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं मतलब सोच विचार या फिर वजूहात वगैरह। तो इन दोनों वर्ड्स को देखते हुए हम लोग बायोलॉजी को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी जो है हम लोग इसमें किसी लिविंग थिंग्स के ऊपर ही रीज़न दे सकते हैं, किसी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी या सोच सकते हैं। तो हम लोग इसको एग्जैक्टली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी इज़ द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। कि बायो जो है या बायोलॉजी जो है ये साइंसी तरीके से किसी भी जानदार की लाइफ को स्टडी करने का नाम है। हम लोग अगर एक जानदार को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके बहुत सारे पहलुओं को हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे इशू को पढ़ सकते हैं। हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम किसी जानदार के बॉडी का स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके बॉडी को किस तरह से डेवलप किया हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है। या फिर हम लोग ये चीज़ इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो वो कौन से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दूसरा हम किसी चीज़ के बारे में ये पढ़ सकते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में, कि वो अपनी खुराक कहाँ से या किस तरह से हासिल करते हैं या फिर वो अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी होती है कि वो अपनी नस्ल बढ़ाएं, मतलब अपने बच्चे पैदा करें और अपनी तादाद को बढ़ाएं। तो इस तरह से बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स से रिलेटेड टॉपिक्स को या मतलब एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। इस तरह से बायोलॉजी की मेन ब्रांच है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसकी ब्रांचेस के बारे में है, जिसके अंदर मेन इसकी 3 ब्रांच हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जोलॉजी के अंदर सबसे पहले जोलॉजी को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जोलॉजी एक ऐसी बायो की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के ऊपर सर्च करेंगे या पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक कॉक, कैमल, शीप। उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स की लाइफ के प्रोसेस को पढ़ते हैं, हम उनके मतलब उनमें माहौल में रहने को पढ़ते हैं या खुराक हासिल करने के तरीक़ों को पढ़ते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग की बॉडी को भी पढ़ रहे हैं, इंसानों के जिस्म को भी इसमें अगर पढ़ रहे हैं तो ये जोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बायो की ब्रांच है वो बॉटनी है। आपने याद रखना है कि बॉटनी जो है वो प्लांट्स से रिलेटेड है। इसके अंदर प्लांट्स की लाइफ को पढ़ा जाता है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाएगा कि प्लांट्स किस तरह से अपनी खुराक हासिल करते हैं। हमें ये भी मतलब आप लोगों को भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी कि जो प्लांट्स होते हैं अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी होती है कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और प्लांट किस तरह से अपनी खुराक बनाने का जो तरीका है हम उसको फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। तो बॉटनी जो ब्रांच है इसके अंदर हम प्लांट्स की लाइफ को पढ़ेंगे, मतलब उनके खुराक बनाने के तरीक़ों को या अपनी नस्ल बढ़ाने के तरीक़ों को, कुछ इस तरह के मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, वो सिर्फ प्लांट से ही रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो माइक्रोबायोलॉजी है। पहले तो हमें माइक्रो की मीनिंग आनी चाहिए। ये फर्स्ट इसका जो पार्ट है इसका हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइक्रो। क्लास माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आता। हमारे हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार होते हैं, यहाँ पे वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे जानदार होते हैं जो हमारे माहौल के अंदर पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें वो कहीं पे विजिबल नहीं होते, नज़र ही नहीं आते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास आले का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर हम ऐसे छोटे जानदारों को जो हमें नज़र नहीं आते और हमारे माहौल में पाए जाते हैं हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है वो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, जो कि हमने सुने हुए हैं लेकिन हम उनको अपनी आँख से कभी भी नहीं देखते। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो ऐसे छोटे जानदारों को हम लोग देख सकते हैं।
अगर हम लोगों ने लाइफ को मुकम्मल तौर पर समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसके बारे में जानना है, तो हम लोग कुछ हमारे पास ये 3 ब्रांच थी, तो हम बायो की कुछ सब ब्रांच को भी करेंगे। सब ब्रांच का मतलब होगा इसकी मज़ीद छोटी भी शाखें हैं बायो की, जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जानदारों के जिस्म के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। मतलब इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक ख़ास बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है। मतलब उसकी बॉडी एक ख़ास तरीके से बनी हुई होती है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है या ब्रांच है एनाटमी की है। तो एनाटमी के अंदर भी हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के अंदर जो हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए वो ये है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, लेकिन एनाटमी के अंदर हमें एक खास वर्ड यूज़ करना है, दैट इज़ इंटरनल। कि हम किसी भी जानदार को इंटरनल अंदरूनी तौर पर अगर उसको स्टडी करते हैं, उसके अंदर के पार्ट्स को पढ़ते हैं, तो इस किस्म की जो हमारी स्टडी होती है इसको एनाटमी का नाम दिया जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ हिस्टोलॉजी। इसमें हम लोग नेक्स्ट हिस्टोलॉजी को पढ़ेंगे। तो हिस्टोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें टिश्यू की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। हमारी लाइफ सेल से शुरू होती है, इसलिए हम उसको बेसिक यूनिट का कह रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, तो वो सेल्स ख़ास किस्म के ग्रुप्स बना के रहते हैं। यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया कि जो सेल्स हैं तकरीबन 5 से 6 सेल यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इन्होंने एक ग्रुप बना ली है। तो ये ग्रुप एक ख़ास काम करेगा। इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं कि ये एक टिश्यू है। अब सेल हमें वैसे विजिबल नहीं होता, इसी तरह से टिश्यू भी हमें विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते। हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही स्टडी करेंगे। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और टिश्यू को स्टडी करते हैं कि किस किस्म का टिश्यू है, वो कौन से काम कर सकता है, तो इस तरह की जो हमारी जो स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के अंदर आपने याद रखना है कि हम टिश्यू को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ अ सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी को मैंने पहले डिफाइन किया, इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी को पढ़ लेना। यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है सेल बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल की लाइफ को पढ़ेंगे। सेल की लाइफ के अंदर सबसे मेन चीज़ हम सेल का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे, और थर्ड वर्ड हमारे पास है हम सेल की ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रा किया, लेकिन उसके सामने जो मैंने सेल ड्रा किए हैं उसके अंदर मैंने इसके 4 पार्ट्स बना दिए हैं। आप लोगों को स्मॉलर पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट मैंने सेंट्रियोल ड्रा किया, इसके मेन सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे गोल्जी कम्प्लेक्स है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऐसे चंद हिस्से हैं जो सेल के अंदर होते हैं, तो ये अपने ख़ास काम करते हैं। हर एक हिस्से का अपना काम है। अच्छा, मैंने पहले बोला कि हर सेल का भी अपना एक ख़ास काम होता है, इसी तरह हर टिश्यू का अपना एक ख़ास काम होता है। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे हिस्से जिनको हम ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं, इनके भी अपने मखसूस काम होते हैं। तो सेल बायो के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो सेल की शक्ल को, उसके स्ट्रक्चर्स को बैरूनी तौर पर भी पढ़ेंगे, हम हर सेल के फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। थर्ड, हम उसकी ऑर्गेनेलिस को भी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनेलिस कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे या ऑर्गेनेलिस का कौन सा स्ट्रक्चर है। इस तरह से नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, ये हमारी ब्रांच है, वो फिजियोलॉजी की है। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप फिजिक्स से भी ले सकते हैं इसको। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कई हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ हमारी बॉडी डेवलप होती है। या किसी भी जानदार की आप बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो हर हिस्से ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसीलिए हम लोग फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने ख़ास काम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जेनेटिक। तो जेनेटिक में हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो जीन है। तो जेनेटिक कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ जीन, और इसके साथ साथ रोल ऑफ जीन, कि हम जेनेटिक्स में एक तो जीन्स को पढ़ते हैं, दूसरा जीन्स के किरदार को पढ़ते हैं कि जीन्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में। क्योंकि जीन्स हमारे बॉडी के अंदर वो मेन चीज़ है जो इनहेरिटेंस कराती है, मतलब खसूसियात को मुंतकिल कराती है।
हमें इनहेरिटेंस के बारे में भी मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके मीनिंग का पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, खसूसियात के मुंतकिल होने का नाम ही इनहेरिटेंस है। और वो खसूसियात एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होती हैं, मतलब वालदैन से बच्चों में आती हैं। इस तरह से वालदैन से बच्चों में आने वाली जो खसूसियात होती हैं वो जीन्स की मदद से आती हैं। इसीलिए हम जेनेटिक में क्या करते हैं, जीन्स की ही स्टडी करते हैं। हमारे पास करैक्टर की एग्जांपल्स हैं कि वो कौन से करैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर मुंतकिल अपने वालदैन से होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे बालों का कलर, हमारा कद, उसके साथ साथ हमारा स्किन का कलर, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारी जहानत होती है वो भी कुछ हद तक हमारे वालदैन से ही हमें मुंतकिल होती है। तो इस किस्म की खसूसियात को मुंतकिल करने वाली चीज़ हमारे पास जीन्स है, और जीन की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। थैंक यू।